आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम राजस्थान में किसान आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं और हमने बिजोलिया किसान आंदोलन, अलवर में किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन तथा बूंदी क्षेत्र में बरड़ किसान आंदोलन से संबंधित घटनाओं का अध्ययन कर लिया है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर होगा बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन। बीकानेर रियासत में प्रशासनिक अव्यवस्था, सरकार की अव्यवस्था तथा जागीर क्षेत्र में भू राजस्व के कारण यहाँ के किसान परेशान थे, यहाँ के किसान पीड़ित थे। 1942 से पूर्व बीकानेर क्षेत्र में बीकानेर रियासत में जागीर क्षेत्र में कोई भू राजस्व की पद्धति लागू नहीं की गई थी, अर्थात सिस्टेमेटिक ढंग से सही तरीके से या उचित तरीके से लगान वसूल नहीं किया जा रहा था। इसी से संबंधित जो भी घटनाएं घटित हुई उनका हम अध्ययन करेंगे। और बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन का अध्ययन करते समय हमें यहाँ 4 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। गंग नहर क्षेत्र में किसान आंदोलन, दूधवा खारा किसान आंदोलन, महाजन ठिकाने में किसान आंदोलन और प्रजा परिषद के नेतृत्व में किसान आंदोलन। आइए दोस्तों, इन टॉपिकों को हम डिटेल से पढ़ते हैं। आज का हमारा चैप्टर है बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन। देखिए दोस्तों, बीकानेर के किसान सरकारी अव्यवस्था तथा जागीर क्षेत्र में भू राजस्व के कारण परेशान थे। सरकारी अव्यवस्था और अत्यधिक भू राजस्व के कारण यहाँ के किसान परेशान थे। और इस समय बीकानेर के शासक दोस्तों, इस समय बीकानेर के शासक गंगा सिंह थे। इस समय बीकानेर के शासक गंगा सिंह थे और बीकानेर राज्य में हुए किसान आंदोलन। हम अलग अलग अध्ययन करेंगे इन सभी का। बीकानेर राज्य में हुए किसान आंदोलन, जैसे गंग नहर क्षेत्र में किसान आंदोलन, महाजन ठिकाना में किसान आंदोलन,
दूधवा खारा किसान आंदोलन और एक है प्रजा परिषद के नेतृत्व में किसान आंदोलन। तो दोस्तों इन चारों घटनाओं का इस समय क्या क्या घटनाएं घटित हुई, अलग अलग बिंदु वाइज इनका अध्ययन करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हम बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं और इसमें पहला जो किसान आंदोलन है वो है गंग नहर क्षेत्र में किसान आंदोलन। गंग नहर क्षेत्र में किसान आंदोलन। गंग नहर क्षेत्र में किसान आंदोलन। देखिए दोस्तों, यह बीकानेर राज्य में पहला किसान आंदोलन था। गंग नहर क्षेत्र में किसान आंदोलन, यह बीकानेर राज्य में प्रथम किसान आंदोलन था। 1899 1900 ईस्वी के मध्य, 1899 1900 ईस्वी के मध्य राजस्थान में अकाल पड़ा था। आपको पता होगा 1899 से 1900 ईस्वी के मध्य राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा। इसीलिए बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने वायसराय लॉर्ड कर्जन, वायसराय कौन थे इस समय भारत के? लॉर्ड कर्जन के समक्ष सतलज नदी से एक नहर निकालने का प्रस्ताव रखा। यानी लॉर्ड कर्जन के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि सतलज नदी से एक नहर निकाली जाए। और 1911 में वायसराय थे लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड के समय इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली और 1925 में लॉर्ड इरविन के समय एक नहर निकालने का कार्य शुरू हुआ और इस नहर का नाम था गंग नहर और ये 1927 में बनकर के तैयार हुई। अर्थात 1927 में गंग नहर का उद्घाटन हुआ। यद्यपि इस नहर के निर्माण में संपूर्ण खर्चा गंगा सिंह के द्वारा वहन किया गया था। इसीलिए नहर पूर्ण हो जाने के बाद गंगा सिंह के द्वारा किसानों को पानी कम मात्रा में उपलब्ध करवाया गया। इसके बावजूद भी उन्होंने किसानों पर एक कर लगाया था आबियाना, यानी जल शुल्क, पानी कर, जल शुल्क या पानी कर कहा जाता है, आबियाना शुल्क लगा दिया और इसके विरोध में गंग नहर क्षेत्र के किसानों ने गंगा सिंह के विरुद्ध आंदोलन कर दिया था। तो दोस्तों हम बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन से संबंधित घटनाओं पर अध्ययन कर रहे हैं और इसमें पहला जो आंदोलन था वो था गंग नहर क्षेत्र में किसान आंदोलन। आइए इससे संबंधित घटनाओं पर चर्चा करते हैं। एक तो यह है बीकानेर राज्य का प्रथम किसान आंदोलन था। बीकानेर राज्य में होने वाला पहला किसान आंदोलन गंग नहर। अठारह सौ 99 से 1900 ईस्वी के मध्य राजस्थान में अकाल पड़ा। इसीलिए गंगा सिंह ने वायसराय लॉर्ड कर्जन, इस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। गंगा सिंह ने वायसराय लॉर्ड कर्जन के समक्ष
सतलज नदी, सतलज नदी से एक नहर निकालने का प्रस्ताव रखा। यानी अकाल से राहत दिलाने के लिए गंगा सिंह ने लॉर्ड कर्जन के समक्ष सतलज नदी से एक नहर निकालने का प्रस्ताव रखा। इसके पश्चात 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड, 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड के समय इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग के समय से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसके पश्चात 1925 में लॉर्ड इरविन, 1925 में लॉर्ड इरविन के समय नहर का निर्माण शुरू हुआ। 1925 में लॉर्ड इरविन के समय नहर का निर्माण शुरू हुआ और 1927 में गंग नहर का उद्घाटन हुआ। 1927 में गंग नहर का उद्घाटन हुआ। इसके पश्चात गंगा सिंह ने किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं करवाया। यद्यपि इस नहर के निर्माण का मुख्य उद्देश्य था कि किसानों को खेती के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाए, लेकिन पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं करवाया और गंगा सिंह ने यहाँ के किसानों पर एक कर लगाया। आबियाना कर लगाया। अर्थात ये जो आबियाना कर था ये एक जल कर था। किसानों से एक कर वसूल किया गया जिसका नाम था आबियाना कर। इसीलिए इस कर के विरोध में किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। इस कर के विरोध में किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। एक बार दोबारा देखिए दोस्तों, हम बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं। इसमें पहला किसान आंदोलन है गंग नहर क्षेत्र में किसान आंदोलन। ये बीकानेर राज्य का पहला किसान आंदोलन था। 1899 से 1900 ईस्वी के मध्य राजस्थान में अकाल पड़ा। इसीलिए गंगा सिंह ने वायसराय लॉर्ड कर्जन के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि सतलज नदी से एक नहर निकाली जाए ताकि अकाल से लोगों को राहत मिल सके। 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड के समय इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। 1925 में लॉर्ड इरविन के समय नहर का निर्माण शुरू हुआ और 1927 में गंग नहर का उद्घाटन हुआ। लेकिन गंगा सिंह ने किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं करवाया और गंगा सिंह ने किसानों पर एक कर लगाया जिसका नाम था आबियाना कर। आबियाना कर क्या था? जल कर। और इस कर के विरोध में यहाँ के किसानों ने गंगा सिंह के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया था। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद देखिए दोस्तों, तो यहाँ के किसानों ने आबियाना कर के विरोध में आंदोलन कर दिया। यहाँ के किसानों के द्वारा 1927 में जमींदारा एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। जमींदारा एसोसिएशन की स्थापना की गई और इसके माध्यम से निरंतर संघर्ष करते रहे, निरंतर विरोध करते रहे। इसलिए 1930 में बीकानेर के शासक गंगा सिंह गंग नहर क्षेत्र में जाते हैं और वहां किसानों को कुछ रियायतें देने की घोषणा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी यह आंदोलन निरंतर जारी रहा। तो इसके बाद देखिए 1927 में किसानों ने जमींदारा एसोसिएशन का गठन किया। जमींदारा एसोसिएशन का गठन किया। इसके पश्चात 1930 में गंगा सिंह 1930 में बीकानेर के शासक गंगा सिंह स्वयं गंग नहर क्षेत्र में गए और गंगा सिंह ने किसानों को कुछ रियायतें देने की घोषणा की। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी ये आंदोलन लगातार चलता रहा था। तो गंग नहर क्षेत्र का जो किसान आंदोलन था उसका मुख्य मुद्दा था आबियाना कर को हटवाना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद अपन नया आंदोलन पढ़ेंगे बीकानेर राज्य में, महाजन ठिकाना में किसान आंदोलन। दोस्तों इसके बाद नया चैप्टर है, इसी में है बीकानेर राज्य किसान आंदोलन में महाजन ठिकाना में किसान आंदोलन। दोस्तों इसके बाद बीकानेर राज्य में दूसरा जो किसान आंदोलन था वो है महाजन ठिकाने में किसान आंदोलन। महाजन ठिकाना है, इसमें किसानों ने आंदोलन किया, यानी यहाँ के किसान भी बढ़ी हुई लगान दरें, भू राजस्व पद्धति, लागतें, बेगार प्रथा से या बेगार की जो भी नीतियां थी उन सभी से परेशान थे। और 1927 के बाद लगान दरों में और लागतों में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई। 1927 के बाद लगान दरों में लागतों में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई। इसीलिए महाजन ठिकाने के किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया। यद्यपि 1938 में महाजन ठिकाने के किसानों ने गंगा सिंह से बढ़ी हुई लगान दर एवं लाग वाग के विरुद्ध शिकायत की थी, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। इसीलिए 1939 में महाजन ठिकाने के किसानों ने मिलकर खींवसर में एक सभा आयोजित की और इस सभा में लगान न देने का निर्णय लिया। अंत में बीकानेर रियासत के जो अधिकारी थे, अधिकारियों ने मिलकर महाजन ठिकाना और यहाँ के किसानों के मध्य समझौता करवाया और ये आंदोलन समाप्त हुआ। तो इसी कड़ी में हम एक दूसरा जो आंदोलन है बीकानेर रियासत में, बीकानेर राज्य में, वो पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है महाजन ठिकाना में किसान आंदोलन। देखिए दोस्तों, महाजन ठिकाना में किसान आंदोलन। महाजन ठिकाना में किसान आंदोलन, ये बीकानेर राज्य से संबंधित ही आंदोलन है। देखिए
यहां के किसान भी बढ़ी हुई लगान दरों, लागतों एवं बेगार से परेशान थे या पीड़ित थे, बेगार से पीड़ित थे। इसके बाद 1927 के बाद 1927 के बाद लगान दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई। 1927 के बाद लगान दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई और महाजन ठिकाना के किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। महाजन ठिकाना के किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। 1938 में यहां के किसानों ने बीकानेर के शासक गंगा सिंह से इसकी शिकायत भी की। यद्यपि गंगा सिंह ने लगान दरों में कमी करने का आश्वासन दिया, लेकिन ठिकाने के जो जमींदार जागीरदार थे उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था। इसीलिए 1939 में यहां के किसानों ने खींवसर में एक सभा का आयोजन किया। और लगान न देने का निर्णय लिया। बढ़ी हुई लगान दरों को न देने का निर्णय लिया। इसके पश्चात बीकानेर के अधिकारियों ने यहां के किसानों एवं ठिकाना के मध्य अर्थात महाजन ठिकाना के मध्य समझौता करवाया। दोस्तों, आपको ये सामान्य भी याद रखना है, हो सकता है सामान्य क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महाजन ठिकाना किसान आंदोलन का संबंध किस रियासत से था। महाजन ठिकाना किसान आंदोलन का संबंध बीकानेर रियासत से है और यहाँ भी बढ़ी हुई लगान दर लागतें बेगार के विरुद्ध बेगार से किसान पीड़ित थे। 1927 के बाद लगान दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई। किसानों ने महाजन ठिकाना के किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। 1938 में यहाँ के किसान गंगा सिंह से मिले। गंगा सिंह ने किसानों को आश्वासन दिया कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, लेकिन ठिकाने के जमींदार जागीरदारों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। इसीलिए किसानों ने 1939 को खींवसर में एक सभा आयोजित की और इस सभा के माध्यम से लगान न देने का निर्णय लिया गया और अंत में बीकानेर के अधिकारियों ने यहाँ के किसानों एवं ठिकाना के मध्य समझौता करवाया और इस आंदोलन को समाप्त करवाया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ एक और किसान आंदोलन है जिसका नाम है दूधवा खारा किसान आंदोलन। दूधवा खारा किसान आंदोलन, जो स्थान की बात करें चूरू, रियासत की बात करें बीकानेर। और जब आंदोलन शुरू हुआ उस समय यहाँ का जागीरदार था सूरजमल सिंह। उस समय यहाँ का जागीरदार सूरजमल सिंह था और आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हनुमान सिंह और मघाराम वैद थे। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन कौन थे? हनुमान सिंह और मघाराम वैद। यहाँ के किसान सामंती अत्याचारों से परेशान थे। यहाँ के दूधवा खारा के किसान सामंती अत्याचारों से परेशान थे, इसीलिए किसान हनुमान सिंह के साथ मिलकर बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह से मिले। दोस्तों 1943 में गंगा सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर का नया शासक बना था शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह से हनुमान सिंह मिले, लेकिन शार्दुल सिंह ने किसानों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय हनुमान सिंह को गिरफ्तार कर लिया और इसकी रिहाई के लिए नेहरू जी ने भी प्रयास किया था। हनुमान सिंह की रिहाई के लिए नेहरू जी ने प्रयास किया। इसके पश्चात बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के सदस्य मघाराम वैद के द्वारा भी यहाँ के किसानों में जन जागृति फैलाने का प्रयास किया गया था। तो आइए दोस्तों, अब हम इसी में तीसरा बिंदु पढ़ते हैं, दूधवा खारा किसान आंदोलन। दूधवा खारा किसान आंदोलन। एक तो आ जाएगा आपका स्थान, एक रियासत, एक यहाँ का जागीरदार, एक है इसकी शुरुआत, और एक है इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता। दोस्तों स्थान की बात करें तो ये चूरू में है। रियासत की अगर हम बात करें तो ये बीकानेर में है। यहाँ का जागीरदार था सूरजमल सिंह। शुरुआत इसकी 1944 में और नेतृत्व करता हनुमान सिंह और मघाराम वैद। और इस समय बीकानेर का शासक, दोस्तों इस समय बीकानेर का शासक था शार्दुल सिंह। तो आपको याद रखना है, दूधवा खारा स्थान की बात करें चूरू, रियासत बीकानेर, जागीरदार सूरजमल सिंह, शुरुआत 1944, नेतृत्वकर्ता हनुमान सिंह मघाराम वैद, और बीकानेर का इस समय शासक कौन था? शार्दुल सिंह। तो यहाँ के किसान सामंती अत्याचारों से परेशान थे। दूधवा खारा के किसान सामंती अत्याचारों से परेशान थे, इसीलिए किसानों ने हनुमान सिंह के साथ मिलकर माउंट आबू में
शार्दुल सिंह से मुलाकात की। शार्दुल सिंह से मुलाकात की, लेकिन शार्दुल सिंह ने हनुमान सिंह को ही गिरफ्तार करवा दिया। शार्दुल सिंह ने हनुमान सिंह को गिरफ्तार करवा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी रिहाई का प्रयास किया था। नेहरू जी ने इनकी रिहाई के प्रयास किए। तो एक बार दोबारा देखिए दोस्तों, दुधवा खारा किसान आंदोलन ये बीकानेर राज्य किसान आंदोलन का ही एक पार्ट है। स्थान चुरू, रियासत बीकानेर, जागीरदार सूरजमल सिंह। इसकी नीतियों के खिलाफ शुरुआत 1944, नेतृत्वकर्ता हनुमान सिंह मघाराम वैद। बीकानेर का इस समय शासक शार्दुल सिंह था। यहाँ के किसान सामंती अत्याचारों से परेशान थे। यहाँ के किसान सामंती अत्याचारों से परेशान थे, इसलिए किसान हनुमान सिंह के साथ मिलकर माउंट आबू में शार्दुल सिंह से मुलाकात करते हैं, लेकिन इस हनुमान सिंह को गिरफ्तार करवा दिया गया और जवाहरलाल नेहरू ने इनकी रिहाई के प्रयास किए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, आपको याद हो हमने बीकानेर प्रजा मंडल में इसका अध्ययन कर लिया, जिसकी स्थापना 1942 में रघुवर दयाल गोयल के द्वारा की गई थी। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के सदस्य मघाराम वैद ने भी यहाँ के किसानों की समस्याओं को उजागर किया। उन्होंने हनुमान सिंह की रिहाई की मांग की, लेकिन मघाराम को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके पश्चात तबीयत बिगड़ने की वजह से हनुमान सिंह को जेल से रिहा किया गया। 1946 में, मार्च 1946 में किसानों को भड़काने के आरोप में पुनः हनुमान सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। मार्च 1946 में किसानों को भड़काने के आरोप में हनुमान सिंह को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ समय पश्चात उन्हें वापस रिहा कर दिया गया। इसके पश्चात अप्रैल 1947 में हनुमान सिंह को एक बार पुनः गिरफ्तार किया गया और इस समय हनुमान सिंह ने लगभग 65 दिन की भूख हड़ताल की थी। इस समय हनुमान सिंह ने जेल में लगभग 65 दिन की भूख हड़ताल की। 1948 में बीकानेर में लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ और ये आंदोलन समाप्त हुआ। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के सदस्य मघाराम वैद ने भी यहाँ के किसानों की समस्याओं को उजागर किया। मघाराम वैद ने भी यहाँ के किसानों की समस्याओं को उजागर किया, इसीलिए मघाराम वैद ने हनुमान सिंह की रिहाई की मांग भी की थी। हनुमान सिंह की रिहाई की मांग की, लेकिन मघाराम वैद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद दोस्तों मार्च 1946 में
इन्हें कुछ समय पश्चात छोड़ दिया गया था। हनुमान सिंह को कुछ समय पश्चात रिहा कर दिया गया था। मार्च 1946 में किसानों को भड़काने के आरोप में हनुमान सिंह को पुनः गिरफ्तार किया गया। लेकिन कुछ समय पश्चात फिर इनको रिहा कर दिया गया। इसके पश्चात अप्रैल 1947 को हनुमान सिंह को पुनः गिरफ्तार किया गया। पुनः गिरफ्तार किया गया। हनुमान सिंह ने लगभग 65 दिनों तक भूख हड़ताल की। दोस्तों याद रखना है, लगभग 65 दिनों तक इन्होंने भूख हड़ताल की। इसके पश्चात 1948 में बीकानेर में लोकप्रिय सरकार के गठन के बाद यह आंदोलन समाप्त हुआ। दोस्तों अगर पुनः देखिए, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के सदस्य मगाराम वैद ने भी यहाँ के किसानों की समस्याओं को उजागर किया था। मगाराम वैद ने हनुमान सिंह की रिहाई की मांग की, लेकिन इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कुछ समय पश्चात हनुमान सिंह को रिहा किया गया। पुनः मार्च 1946 में किसानों को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, फिर इनको रिहा किया गया। अप्रैल 1947 को हनुमान सिंह को पुनः गिरफ्तार किया गया और इस समय हनुमान सिंह ने लगभग 65 दिनों तक भूख हड़ताल की और 1948 को बीकानेर में लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ। इस प्रकार ये किसान आंदोलन समाप्त हुआ। एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों बीकानेर राज्य किसान आंदोलन में अंतिम बिंदु है प्रजा परिषद के नेतृत्व में किसान आंदोलन। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद जिसका गठन 1942 में रघुवर दयाल गोयल के द्वारा किया गया था। और प्रजा परिषद ने जो गैर कानूनी लगान दर थी, गैर कानूनी लागतें थी, इनके विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया। इसके पश्चात यहाँ 1946 की बात है, प्रजा परिषद के नेतृत्व में 1946 को राजगढ़ तहसील के ललाना गांव में एक सभा का आयोजन किया और इस सभा के माध्यम से बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध किया गया। और दो प्रमुख कार्यकर्ता थे, प्रताप सिंह और कुंभाराम आर्य। प्रताप सिंह और कुंभाराम आर्य ने यहाँ के किसानों को संगठित किया और इसी प्रकार इस कुंभाराम आर्य को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो प्रजा परिषद का पूरा नाम है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेतृत्व में कुछ 5-7 बिंदु हैं, इनका अध्ययन और करते हैं। तो आइए आप देखते हैं प्रजा परिषद के नेतृत्व में किसान आंदोलन। प्रजा परिषद के नेतृत्व में किसान आंदोलन। 1942 में रघुवर दयाल गोयल के द्वारा बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का गठन किया गया था।
इसके पश्चात प्रजा परिषद ने गैर कानूनी लागतें व बढ़ी हुई लगान दरों के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया। इसके पश्चात 1946 को प्रजा परिषद के सदस्यों ने राजगढ़ तहसील के ललाना गांव में एक सभा का आयोजन किया। इस दौरान प्रताप सिंह व कुंभाराम आर्य ने सामंती अत्याचारों का विरोध करने का निर्णय लिया। इसी प्रकार बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह द्वारा कुंभाराम को गिरफ्तार करवाया गया। दोस्तों एक बार पुनः देखिए, ये बीकानेर रियासत से संबंधित अंतिम आंदोलन पढ़ रहे हैं। प्रजा परिषद के नेतृत्व में किसान आंदोलन। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का गठन 1942 में रघुवर दयाल गोयल के द्वारा किया गया था। प्रजा परिषद ने गैर कानूनी लागतें बढ़ी हुई लगान दरों के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया। 1946 में प्रजा परिषद के सदस्यों ने राजगढ़ तहसील के ललाना गांव में एक सभा का आयोजन किया और इस दौरान प्रताप सिंह व कुंभाराम आर्य ने सामंती अत्याचारों का विरोध करने का निर्णय लिया। इसीलिए इस समय बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह के द्वारा कुंभाराम आर्य को गिरफ्तार करवाया गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों सितंबर 1946 में गोगामेडी में प्रजा परिषद का सम्मेलन हुआ। सितंबर 1946 में गोगामेडी में प्रजा परिषद का सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की गई और 1948 में जागीरदारों के अत्याचारों से यहाँ के किसानों को मुक्ति मिली। तो ये था दोस्तों बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन। तो इसमें दो लाइनें और देखिए। सितंबर 1946 गोगामेडी में प्रजा परिषद का सम्मेलन हुआ और सम्मेलन में
जागीरदारों के अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। इसके पश्चात 1948 में यहाँ के किसानों को जागीरदारों के अत्याचारों से मुक्ति मिल गई। दोस्तों एक लाइन याद और रखनी आपको, नोट, गंगा सिंह के राज्य की तुलना गंगा सिंह के राज्य की तुलना नीरो के राज्य से की गई। नीरो रोम का एक शासक था, उसके राज्य से इसकी तुलना की गई। जैसे नीरो के बारे में कहावत प्रचलित है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो नीरो रोम इटली का एक शासक था और गंगा सिंह के राज्य की तुलना नीरो के राज्य से की गई। दोस्तों ये था बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण। हम अगले वीडियो में नेक्स्ट किसान आंदोलन की चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।